नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आपने वो चिकन और एग वाला सवाल तो सुना ही होगा। What comes first, the chicken or the egg? तो आज के हमारे टॉपिक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोच में पड़ गए ना? आज हम बात करेंगे राग और द्वेष की। प्रेम, प्यार, क्रोध, गुस्सा, इन इमोशंस को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? क्या ये राग द्वेष भी इसी इमोशंस का हिस्सा है? इनका होना अच्छा है या बुरा? इसका हमारे जीवन पे क्या असर होता है? हमारे एक्शन से किसी को दुख हो तो क्या करें? क्या पछतावे से वो धुल सकता है? चलिए सुनते हैं इन प्रश्नों के उत्तर हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। मैं एक शिक्षक हूँ। परीक्षक के रूप में बिना राग द्वेष के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने पर भी विद्यार्थी को दुख हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? यानी मार्क कम रखने से नहीं, जैसे एक जजमेंट तो देना ही है राग द्वेष के बिना। बरोबर है। सारे बच्चों को एक समान नंबर तो दिया नहीं जा सकता, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। लेकिन हमारे तरफ से सब बराबर मैं समझता हूँ। बच्चा समझता है कि सर ने कुछ गड़बड़ कर दिया है और उसको दुख होता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप वितराग ही रहना चाहिए और आप बहुत तो सुप्रभात को बोलो, प्रतिक्रमण करो। बाकी बच्चे एडवांस में भी बोल देने का बच्चों को। देखो, जैसे आपके पेपर में आपने लिखा है इतने ही आपको मार्क मिलेंगे। मैं न ज्यादा दूंगा न कम दूंगा। बाद में कम आए आप मन में मत सोचो कि टीचर ने हमारा कुछ कम कर दिया है। आप इतनी मेहनत अच्छी करो कि आपको सबसे ज्यादा मार्क मिले। आप अपनी तैयारी करो। आप तैयारी नहीं करते, कम मार्क आएंगे, बाद में आप टीचर के ऊपर डाल देते हो, वो अच्छा नहीं है। ऐसे कभी बातचीत करते करते समझा देने का उनको। ये तो बड़े प्रेम से मैं उनको बताता हूँ कि आप जैसा करोगे वैसा होगा, मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा। लेकिन अच्छा, कभी कभी ये होता है कि कोई बच्चा बोल देता है तो उसका प्रतिक्रमण किया जा सकता है। हाँ, करना ही चाहिए। और आप उसके लिए रिएक्ट मत हो। अच्छा, क्योंकि रिएक्शन वही आपका राग द्वेष है जी। आपको कुछ सफरिंग आ गया, वही आपका राग द्वेष है। भीतर में आपको कुछ टच नहीं होना चाहिए। सुप्रभात को भी टच नहीं होना चाहिए, आपको भी टच नहीं होना चाहिए। आप वो सुनने का, वो उनका व्यू पॉइंट से बोल रहा है। ही इज करेक्ट बाय हिज व्यू पॉइंट। उसने जो लिखा उसका ही उसको मार्क मिला है जी। अब भीतर में टच हो गया तो उसके प्रति द्वेष होएगा। कोई अच्छा बोलता है तो राग होएगा। राग द्वेष वही बंधन है। समभाव रखो। और रिएक्ट हो गया तो भी सुप्रभात को बोलो, प्रतिक्रमण करो, क्योंकि उसका ही उसको मिला है, हमने कुछ दिया ही नहीं उसको। तो फिर क्यों रिएक्ट हो जाए? जय श्री। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं राग और द्वेष के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है आपको भूतकाल क्यों याद आता है? भूतकाल में बीती हुई कई सुहानी यादों को लेकर हम खुश हो जाते हैं और दर्द भरी यादों को लेकर दुखी हो जाते हैं। तो ये यादें हमें क्यों आती है? क्या उसके पीछे भी राग द्वेष काम करता है या फिर और कोई कारण है? क्या हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं? चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और हमेशा गलत विचार आते हैं। ऐसे ये क्यों हुआ अपने साथ, वैसा क्यों हुआ, भूतकाल जैसे भूलना चाहती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए अच्छा एकदम सादा उपाय है 2 दिन सत्संग में आने का, परसों ज्ञान ले लेने का। ये क्या है कि इस संसार में भूतकाल क्यों याद आता है? राग और द्वेष की वजह से। जिसने हमें दुख दिया है वो द्वेष उसके प्रति हो जाता है, और जिसने सुख दिया उसके प्रति मोह हो जाता है, राग हो जाता है। राग द्वेष वही यादगिरी का कारण है। तो राग द्वेष किस कारण से है? तो अज्ञानता से। तो यहाँ ज्ञान मिलने से अज्ञानता टूट जाती है, राग द्वेष गिर जाएंगे। बाद में भूतकाल धीरे धीरे छूट जाता है। और बीच में हम एक उपाय बताते हैं, प्रतिक्रमण करो। जिसके प्रति द्वेष हुए है उसके प्रतिक्रमण करते जाओ। धीरे धीरे द्वेष खत्म हो जाएगा तो विस्मृत हो जाएगा वो व्यवहार। समझ में आता है आपको? हाँ। तो यहाँ ज्ञान ले लो, बाद में
आपको जागृति रहे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, सविता जुदा है, सविता के पास पिछले जो अभाव, तिरस्कार, द्वेष जितने जितने हुए एक एक व्यक्तियों के प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण से धीरे धीरे सब 6-12 महीने में शांति हो जाएगी, आपको सब प्रकार के दुख छूट जाएंगे, याद आते हैं सब भूल जाओगे आप। ऐसे प्रतिक्रमण जोरदार करना। ना विश्वास नहीं कर पाती खुद पे, जैसे ये मैं कर सकती हूँ। ये ज्ञान के साथ पावर मिल जाएगा आपको आत्मा का। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं राग और द्वेष के बारे में। तो ये राग हमें क्यों होता है? हमारी मनमानी होने पर। और द्वेष क्यों होता है? हमारी अपेक्षाएं पूरी न होने पर। तो क्या ये राग द्वेष इंटरकनेक्टेड है तो वो कैसे? दोस्तों, पहले किससे छुटकारा पाएं, राग से या द्वेष से? क्या कोई गाइड मैप है इसके लिए? हमारे आत्मज्ञानी हमें इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं अगला सेगमेंट। बच्चों के प्रति राग द्वेष कैसे निकाल करें? उसमें राग और द्वेष 2 शब्द है, तो राग के बदले द्वेष एक ही को पकड़ो पहले। बच्चे के प्रति द्वेष का एक भी भाव हमारा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हो गया तो उसके प्रतिक्रमण करो। कोई भी परिस्थिति में कुछ खाना पकाया, उसमें कोई नहीं पसंद आ गया तो द्वेष नहीं होना चाहिए। चलो संभाव से निकाल करो। दूसरा पसंद है उतना खा लो, नहीं पसंद वो कम खाओ। और कोई भी परिस्थिति में द्वेष परिणाम खत्म हो गया, वो फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप अपेक्षा। जहां राग है वहां अपेक्षा है। अपेक्षा जितनी उठाते जा सकते हो तो उठा लो, नहीं उठा गया तो हरकत नहीं, मगर अपेक्षा का फल क्या होएगा? अपेक्षा पूरी हो गई तो राग होएगा, अपेक्षा पूरी नहीं हो गई तो भीतर में अपसेट हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, द्वेष परिणाम हो जाएगा। वो द्वेष परिणाम वापस ज्ञान से ही सॉल्व करो तो हम धीरे 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 वितरागता के स्टेशन के ऊपर जाने आगे बढ़ सकेंगे। समझ में आया आपको? कोई भी उस हमारे लड़के ने चोरी की, कुछ झूठ बोल दिया, कुछ किसी को मार के आया, घर में कुछ हंगामा मचाया, फिर भी हमें द्वेष परिणाम नहीं होना चाहिए। उसको सॉल्यूशन लाओ, समाधान करो, बातचीत करो। द्वेष परिणाम भीतर में आ गया, बाई चांस क्रोध हो गया, अपसेट हो गए, उसके लिए कुछ डांट दिया उसको, बाद में 1 घंटे के बाद, तो द्वेष का प्रतिक्रमण करते जाओ। द्वेष जितना खत्म होते जाएगा उतना आपका घर का प्रॉब्लम भी सॉल्व होते जाएगा। और राग धीरे धीरे अपने आप ही डिसॉल्व होने वाली चीज है। उसके लिए ख्याल में रखना, ललित को राग है, ललित मोहन को। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं इमोशंस की, राग और द्वेष की। तो दोस्तों, ये राग द्वेष हम कैसे पाल लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में? क्या वो प्रेजुडिस से बनता है? कोई अच्छा व्यवहार कर तो राग, या फिर बुरा व्यवहार कर तो द्वेष। ये द्वेष या बुरा विचार या बुरा व्यवहार हमें नुकसान करता है? अगर करता है तो इसे कैसे हमारी जिंदगी से उखाड़ फेंके? चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। ईशानी दोषी। मुझे सबके ऊपर राग और द्वेष आते हैं, सबके ऊपर अभिप्राय बहुत दे देती हूँ। रोज रात को 10-15 मिनट निकालने की, जिसके ऊपर राग द्वेष हो जाते हैं, जिसके लिए अभिप्राय दे देते हैं, सबके लिए माफी मांगने की। हे दादा भगवान, मैंने इनके लिए इतने इतने बुरे अभिप्राय दे दिए, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो। ऐसे अभिप्राय नहीं देने की शक्ति दे दो। ऐसे रोज करने का आपको जमेगा? ऐसे रोज करोगी आप? रोज करना, जरूर करना, और माफी मांगते रहना। और नेगेटिव अभिप्राय ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव भी आते हैं? दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। हाँ, तो दोनों में से पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव को निकाल डालो। फर्स्ट स्टेप। बाद में फ्यूचर में पॉजिटिव को भी निकाल देंगे और शुद्धात्मा की दृष्टि में आएंगे। पहले नेगेटिव तो निकाल दो। नेगेटिव दोनों को दुखदाई हो जाएगा। पॉजिटिव है मगर वो भी आफ्टर ऑल अभिप्राय है, मगर वो थोड़ा आपको भी सुख रहेगा, उनको भी सुख रहेगा। नेगेटिव सभी के लिए निकाल डालो। और राग और द्वेष, ज्यादा राग आता है सबके लिए कि द्वेष ज्यादा आता है? दोनों आता है। सरीखा 50-50। हाँ, तो द्वेष वाला पहले 2 डालो, राग वाला बाद में 2 डालेंगे। जो नहीं पसंद है उसके लिए माफी मांगते रहो। भीतर में भगवान बैठे, किसको आप नहीं पसंद रखोगे? हर एक जीव के भीतर में भगवान तो है ही, शुद्धात्मा। तो जो जितना भी नेगेटिव आता है, द्वेष आता है, वो सबको माफी मांगते रहो। फर्स्ट स्टेप इतना करो, बाद में नेक्स्ट टाइम आगे का स्टेप की बात करेंगे।
आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राग और द्वेष की। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम बात करेंगे तो किसी को दुख होगा, तो हम बात ही ना करें। क्या यह संभव है? अगर हम किसी से इंटरैक्ट ही ना करें तो राग द्वेष ही नहीं होगा, राइट? क्या यह पॉसिबल है? पर हमें दुनिया में रहना है तो फ्रेंड्स फैमिली से इंटरेक्शन थोड़ी ना अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, तो ये राग और द्वेष के चक्कर से ही पाते हैं छुटकारा, पर कैसे? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। जब से मैंने कर्म के बारे में जाना है तब से मुझे एक छोटा सा भय बैठ गया है मेरे दिमाग में। वो भय ये है कि जल्दी किसी के साथ भी मैं मिक्सअप नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे भय रहता है कि कहीं नए कर्म राग द्वेष के ना बन जाए। फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स है, बाहर के जो रिलेटिव है दूर के, उनके साथ ऐसा होता है मेरे को। सो आई डोंट गेट मिक्सअप विद देम। ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरना है राग द्वेष से डरना है, मित्रता से डरने की जरूरत नहीं है। सुपरफ्लुअसली आप फ्रेंडशिप हेलो हाय करो, बातें करो, कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे कि अभी एक लड़की ने बताया था कि किसी का टोन ऐसा होता है कि जैसे उल्लू के पट्टे और ऐसे सब लैंग्वेज बांध करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन किसी की लैंग्वेज इंसल्टिंग टोन में होती है, किसी की लैंग्वेज एरोगेंट होती है। सो व्हाट शुड वी बिहेव एट दैट टाइम? अपने पास प्रतिक्रमण का कितना जोरदार हथियार है। ऐसा हो गया तो फिर अवेयरनेस रख के उसका प्रतिक्रमण करो, लेकिन का व्यवहार ही नहीं करना तो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमको बात नहीं करनी, लेकिन वो सामने से व्यक्ति आते है, अगर तो आपके हाथ में तो नहीं है, आप कितना ब्रेक मारोगे। लेकिन सामने वाली व्यक्ति आपके पास आके आपसे बात करने लगी तो आपको करना तो पड़ेगा ना। जी हाँ। तो ये रखो, ऐसा मत रखो कि सामने वाली बात करने आई तो भी मुंह बिगाड़ के निकल जाओ। ऐसा तो नहीं कर सकते, वो गलत है और भी गलत है। सहज रह के बात करो, और राग द्वेष हुआ या ना हुआ उसकी तलाश करो। राग द्वेष हुआ तो प्रतिक्रमण करो और वहां जागृत रहो। क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है कि किसी की लैंग्वेज इंसल्टिंग टोन में होती है तो गुस्सा जल्दी आ जाता है। सो मुझे ऐसा होता है कि उसको अभी सबक सिखा दूँ, तो उस टाइम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, सबक सीखने की जरूरत है, किस तरह से गुस्सा कंट्रोल करना। समझे? सही बात। इस कमजोरी में से निकलने की जरूरत है। ये सारे लोग तो हमारे टेस्ट एग्जामिनेशन है, इसमें पास तो होना पड़ेगा ना। हिमालय में चले जाने से कोई आत्मा नहीं मिलती है, जहाँ है वहां से ही हो जाएगा। तो इस भय को दूर करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। हाँ जरूर, शक्ति रहो, आत्मा में रहो, अपने आज्ञा में को फॉलो करो, और जो भी आया उसको फेस करो। हाँ, राग द्वेष ना हो उसकी जागृति रखो, हो जाए तो फिर प्रतिक्रमण कर लो। घर में तो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे पापा ने तो दादा भगवान के पास से ज्ञान लिया था 74 में शायद, और उसके बाद हमने आपके पास से लिया है, मेरे सिस्टर, मेरी मम्मी और मैंने। तो हम लोग घर में कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर क्योंकि माहौल ऐसा होता है कि हम किसी की इंसल्ट घर में नहीं करते और ऐसा, लेकिन बाहर ऐसे लोग मिल जाते हैं कि बट वी हैव टू टॉक टू देम, सो तब मुश्किल ही आ जाती है। तो उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए। हम प्रार्थना करें बाहर भी सारे लोग ज्ञान ले जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे राग और द्वेष के बारे में। ये राग और द्वेष जीवन के कॉइन के दो साइड्स की तरह से हैं। हमारे हर संबंध की नींव में या तो राग है या तो द्वेष है। आज हमने समझा राग और द्वेष का मेन रीजन, और उससे छूटने का पाया एक जोरदार हथियार, प्रतिक्रमण का। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट। ऐसा ही और पावर पैक ज्ञान पाने के लिए सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आत्मा की अवेयरनेस में रहें। जय सच्चिदानंद।